Hello students, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss about motion in a plane. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। ये कन्फ्यूजन ना रहे कि किसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, कौन सा मोशन कैसे होगा, किस तरह से हम लोग इसको प्लेन कहेंगे, ये सारे चीज़ों का डीपली हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जैसे अगर एवरीडे एग्जाम्पल लें, हम लोग देखते हैं बॉल किसी ने फेंका, कैच कैच खेलते हैं, ये फेंका, दूसरा उसको जो है कैच किया, तो ये एग्जाम्पल है मोशन इन ए प्लेन का। राइफल से फायरिंग करते हैं, ये भी जो बुलेट निकलता है वो भी एक मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। फुटबॉल को आप किक करते हैं, ये भी एक मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। अगर ट्रेन में कोई बॉल को ऊपर फेंका जाए और आफ्टर सम टाइम यू सी बॉल आपके हाथ में वापस आता है, लेकिन वो भी एग्जाम्पल है मोशन इन ए प्लेन का। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और ऊपर से कुछ चीज़ गिरा दिया गया, तो वो भी एग्जाम्पल किसका होगा? मोशन इन ए प्लेन का। सर एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, लेकिन फिजिक्स की भाषा में बताइए कि हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किसको प्रोजेक्टाइल हम लोग कहते हैं। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मोशन है किसी चीज का, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट में डिफाइन करेंगे। प्लेन की बात आती है, पहला बात है कि आखिर प्लेन कहेंगे किसको? प्लेन उसको कहा जाता है जिसमें दो कोऑर्डिनेट हो या टू डायमेंशन हो। डायमेंशन अगर समझने में परेशानी हो तो हम समझ सकते हैं जिसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप जिस जगह, जैसे किताब का ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर हाथ रख सकते। ये जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर हम जो इस तरह से रख रहे हैं, ये ठीक है, ये मेरा पूरा प्लेन हुआ, ठीक है, टू डायमेंशन। तो बात यहां पर हम लोग ये कह रहे थे कि प्लेन कहेंगे किसको, तो ये एक्स है और ये आपका वाई डायरेक्शन है। अगर किसी चीज को आप प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, प्रोजेक्ट तो आपने ऐसे किया, ठीक है, जरा समझिएगा बात को। जब इधर प्रोजेक्ट किए तो इसका दो मोशन एक ही साथ चल रहा है, टू कंपोनेंट्स साइमल्टेनियसली अकरिंग। दो कंपोनेंट का मतलब क्या है सर? दो डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी काम कर रही है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया तो आप जरा सा देखिए। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है, इस जगह पहुंचता है, तब हम लोग क्या देखते हैं? ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया और इतना क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर किया। तो दोनों ही जो है हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी। किसी और पोजीशन पर लेंगे तो यहाँ पर वाई की कुछ और वैल्यू होगी और एक्स की कुछ और वैल्यू होगी। ये जो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे अब दूसरा एग्जांपल ले लें, ये यहाँ पर है और छत से किसी ने फेंका किसी चीज को इस तरह से, ऐसे फेंका, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से यहाँ पर हमारा आता है। इसमें भी दो मोशन एक साथ है। एक तो बॉडी हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है, जब यहाँ पर पहुंचा तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इतना डिस्टेंस क्या किया है? ये वर्टिकली यहां से अगर यहां पहुंचा तो इतना डिस्टेंस ये वर्टिकली कवर किया। टू मोशंस डायरेक्शन में, इसका क्या है? दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर आप ये बताइए कि ये हम अगर थ्रो किए ऊपर तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे क्या? क्योंकि बच्चे हैं, सवाल बहुत तरह का दिमाग में आता है। जो इसका फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि फिजिक्स अल्टीमेटली जो इसको कैटेगराइज किया, अलग किया है, वो प्रोजेक्टाइल तभी होगा। ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगी, वर्टिकल मोशन है सर। ये इधर अगर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंबाइंड है, तब इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, जैसा कि एनसीईआरटी इसको क्लेरिफाई करता है। कई लोग ये बात बता देते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ पाया कि मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे? इसका एक और नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब थोड़ा सा आप एंगल देकर के इसको फेंके हैं, ये जो फेंके इस तरह से, तो ये भी एंगुलर प्रोजेक्शन इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अब हम लोग समझेंगे कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में सर हमको कुछ इक्वेशन देकर के बताइए कि आखिर ये सर्कल बना या किस तरह का बना रही है, क्या चीज?
तो इसको हम लोग जरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो रास्ता जो तय करता है ये इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो इसी ट्रेजेक्ट्री का हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वो पाथ से हमको ये पता चलेगा कि आखिर वो मोशन किस तरह का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को जरा सा डिफाइन कर करके ले लें हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन दैट हैज टू कंपोनेंट्स साइमल्टेनियसली, टू कंपोनेंट मोशन साइमल्टेनियसली is called projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। दो डायरेक्शन में होगा। जब किसी चीज को आप इस तरह फेंकते हैं, चलिए इसके कुछ बेसिक टर्म्स को लेते हैं। मान लिया आपने u वेलोसिटी से इसको फेंका, ठीक है, तो और ये हॉरिजॉन्टल से लेट इट भी, मान लीजिए कि थीटा एंगल पे आपने फेंका है। अगर कंपोनेंट ठीक से स्ट्रेट नहीं किया है तो पीछे मेरा वीडियो होगा, उसको देखेंगे कि आखिर कंपोनेंट्स पे कैसे ब्रेक करते हैं, ये मैंने समझाया है। फिलहाल अगर नहीं उसको देखें तो भी यहाँ पर हम लोग उसको एक बार रिकैपिटुलेट करते हैं। तो देखिए, यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे यू कॉस थीटा, और एक पार्ट इसका होगा इधर होगा, इसको हम लोग कहेंगे यू साइन थीटा। दो पार्ट में वेलोसिटी हुआ, ठीक है। अगर अलग से क्या डिफाइन तो हम लोग इसको कह सकते हैं भाई एक्स डायरेक्शन ये रहा और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। दो वेलोसिटी एक ही साथ कंबाइन टुगेदर काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना बात। इसीलिए हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं या मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। लेकिन मोशन इन स्पेस भी होता है, तीन डायरेक्शन होगा उसका, एक्स वाई जेड, जिसको हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। अभी जो हम लोगों का जो कंसर्न है इज सोलली डेडिकेटेड टू टू डायमेंशंस ओनली। अभी हम लोग केवल टू डायमेंशन को ही स्टडी करेंगे। चलिए तो हम लोग जरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं किस तरह से कंपोनेंट ब्रेक करने, समझ गए होंगे आसानी से। क्या ये जो कंपोनेंट जो हम ब्रेक किए हैं दो डायरेक्शन में, ये समझ गए। पूरा चैप्टर इसी बात पर ये घूमेगा कि आखिर कंपोनेंट ब्रेक करने आपको आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग इक्वेशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम आसान सा टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत मजा आएगा। आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जानते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मोशन था, ठीक। चलिए यहाँ पर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप दो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये रहा इस तरह से, ये आपके कोऑर्डिनेट है, और किसी चीज़ को आपने सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये लिए आपने u वेलोसिटी से फेंका है, राइट। u वेलोसिटी थोड़ा छोटा लेते हैं, u वेलोसिटी से आपने किसी चीज़ को थ्रो किया, राइट। किसी समय एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट दे दीजिए, ये रहा x और इधर है मेरा y, ठीक है। किसी टाइम p, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पोजिशन इज p पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो एंगल जो बनाया इससे, ठीक है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, राइट। और p पॉइंट को हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। दो वेलोसिटीज की होगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल, ठीक है, जो ऊपर भी जा रहा है साइड में भी जा रहा है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लीजिए, ले लीजिए आप इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos थीटा। आपको बताइए एक पार्ट क्या होगा इधर u cos थीटा, और वर्टिकल पार्ट क्या होगा u sin थीटा, राइट। u थोड़ा बड़ा करते हैं, u sin थीटा, राइट। तो u cos थीटा जो है, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि एयर का जो रेजिस्टेंस है जाएगा, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं मानेंगे।
और तब हम लोग इसके मोशन को समझेंगे। सर अगर एयर रेजिस्टेंस मानेंगे तब क्या होगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर एयर रेजिस्टेंस से किस किस चीज़, ये जो कौन कौन सा चीज़ इसका अफेक्ट होगा, वर्टिकली उतना दूर जाएगा नहीं आएगा, मैक्सिमम हाइट है तो क्या होगा, ये रेंज प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग लेते हैं कंसिडरिंग कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर है ही नहीं। चलिए, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुआ u cos थीटा, इसको हमने मान लिया ux, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, क्यों, कुछ तो टाइम लगेगा, तो उसको मान लिया कि टाइम t, टाइम इज इक्वल टू t। डिस्टेंस कितना कवर किया सर, तो ये मान लीजिए x किया कवर, तो हम लोग x इज इक्वल टू, ठीक है, u cos थीटा इंटू टी लिखेंगे। सर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फार्मूला तो बताए थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और आपने ये लिख दिया है, ठीक है, आपने इसको दिया है, ऐसा क्यों किए, कहाँ गया a। हॉरिजॉन्टल जब लेंगे हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को केवल ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला जो टोटल जो पोर्शन है हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, और ये u की जगह हमारा क्या है, इस डायरेक्शन u cos थीटा, और टाइम क्या ले रहे हैं t, तो ठीक है अब आ गया समझ में, u cos थीटा इंटू टी होगा, t अगर हम लोग लें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल मोशन की तरफ जाते हैं जरा। वर्टिकल मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर देखें तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, कहेंगे सर इसको मान लीजिए u बाई, ठीक है, और तब वर्टिकल जो है आपका u साइन थीटा, ये, और जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऊपर जब जा रहा है तो माइनस जी हम लोग एक्सेलरेशन को लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया, लेट दिस डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक गया इसको मान लीजिए y, इधर वाला कितना लिए थे, ये हम लोग लिए थे x, और उधर गया कितना गया, वो y लिए, ठीक है। तो x इज यहाँ y, तो वर्टिकल कंपोनेंट पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही फार्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s के जगह क्या होगा y, ठीक है सर, y इज इक्वल टू u की जगह क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा, ठीक है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस होगा यहाँ, क्योंकि a एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे माइनस जी, तो माइनस हम पहले लिख देते हैं 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर सिंपल तो है, केवल आपने इसके वैल्यू को रखा है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट को ले लें जरा, हम ऊपर इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। चलिए, y इज इक्वल टू क्या है आपका, u साइन थीटा इंटू टी, तो u साइन थीटा और इंटू टी, टी की जगह हम लोग इसको ले सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, x अपॉन यू कॉस थीटा ले लिए सर यहाँ पर u, ठीक है, u साइन थीटा, टी की जगह हम लोग इसको लिए, माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, g का वैल्यू g और टी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, u और u कैंसिल, क्या बचता है आपका x, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, राइट, ठीक है सर, माइनस अगर मैं यहाँ पे एक जगह लिखूँ g बाय 2, ठीक है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सर इसमें क्या दिक्कत है, इतना आपने लिख लिया, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग अब इसके इक्वेशन के करीब आ रहे हैं। कैसे, देखिए कौन कौन बदल रहा है इस इक्वेशन में, y और x,
y भी चेंज कर रहा है और x भी चेंज कर रहा है, मतलब जो मेरा इक्वेशन आने वाला है रिलेटेड टू x एंड y। तो y इज इक्वल टू हम लोग यहां पर देखें तो आ जा रहा है क्या मेरा x इंटू टेन थीटा माइनस ये g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार इसको एक ब्रैकेट में यहां रखेंगे और इसको हम लोग यहां ले रहे हैं। थीटा कांस्टेंट है क्योंकि हमने थीटा मान लिया है कि थीटा कांस्टेंट पे फेंके हैं, वो तो थीटा कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट है, 2u स्क्वायर यू भी कांस्टेंट है, थीटा हमारा फिक्स है, ठीक है। एक्स बदल रहा है विद द टाइम, वाई एंड एक्स इज चेंजिंग, तो हम लोग जब ये कांस्टेंट था हम लोग इसको एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं, इसके जगह अगर हमने p मान लिया तो ये हो जाएगा px प्लस, ठीक है, प्लस, और इसको ये पूरा जो इक्वेशन है पूरा माइनस के साथ तो हम लोग ले सकते हैं q, ठीक है, इसको मान लिया हमने q और इंटू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू मेरा आया p, जहां पर कांस्टेंट क्या क्या हमने इस्तेमाल किया है, वेयर p के लिए हम लोग p टेन थीटा के जगह इस्तेमाल किए हैं, और क्या लिए हैं q के जगह हमने माना है किसको लिया है, q के जगह g अप माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x का क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस इक्वेशन में, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्टीमेटली ये जो मेरा इक्वेशन आया y और x का एक रिलेशन, ठीक है, यही हमारा इसके पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन बना, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है, मैथ में आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कोई भी इक्वेशन जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैराबोलिक पाथ। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट किया, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट्स that motion of object is कैसा है, पैराबोलिक। मतलब सर ये बात तो अब समझ में आ गया कि ये हमारा जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोला होगा, राइट। इक्वेशन तो जान ही गए, अब कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि आखिर जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, कितने हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक अचीव किया, ये जो वापस आया तो लौटा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हुई, कितना एंगल बनाया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, प्लस पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जो सेम पोजीशन पे रिटर्न हुआ उसमें इसको कितना समय लगा। ये सारे टर्म को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे घुमा तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है कहीं ना कहीं तो होगा, तो उस पॉइंट पर, ठीक है, इसको जाने में कितना समय लगा। मतलब हम लोग सबसे पहला ये निकालते हैं कि टाइम टेकन टू रीच the highest point, हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो उसको कितना समय लगा। मान लीजिए कि इसको जो टाइम है, लेट द टाइम बी टीएम का समय लगा है, ये हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट दे रहे हैं, ठीक है, कितना समय लगा, राइट। तो जरा हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मोशन का, ठीक है। कंसीडर कीजिए ओनली वर्टिकल मोशन को ही हम लोग समझेंगे और उसी से हम लोगों को ये पता चलेगा, ठीक है जी, वर्टिकल मोशन, राइट। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सर अभी तो आप बताए थे कितना होगा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल, ये तो सिंपल सी बात है, u साइन थीटा होगा, अच्छी बात है, u साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी हुई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर, फाइनल कहाँ तक पहुँचा है, एट पॉइंट ए, सर टॉप पे गया तो रुक ही गया, वर्टिकली रुक गया, हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो उसकी है स्टिल जो u cos थीटा है वो काम कर रहा है, इधर जा ही रहता तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वर्टिकली इट गेट स्टॉप्ड। वर्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट जाते जाते स्लो होते गए, एक समय ऐसा आया कि ये वर्टिकली रुक गया, ठीक है।
तो फाइनल वेलोसिटी एट ए, वहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वी वाई, ये आप जो फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं वी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये पता है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होगा सर, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी होगा। सर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला तो 3 ही था, जो कन्फ्यूजन ना पैदा करे। एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ग्रेविटेशन है तो इसमें ए के जगह हम लोग जी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एकदम इसको हम इस तरह से बता रहे हैं जैसे कि मैं ही स्टूडेंट हूँ। अब हम सोच में पड़ गए कि ये ले ये ले ये ले, किसको कौन सा हम लोग इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा टाइम पता चले, और टाइम के लिए ये है और ये दो चीज़ मौजूद है। लेकिन इस इक्वेशन को सेलेक्ट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट की चर्चा हमको नहीं करनी है। तो हाइट ये हो गया कैंसिल, ये तो लेंगे ही नहीं, इसकी बात भी हुई कैंसिल। सर तब कौन सा लीजिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेकर देखते हैं। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कितना, v फाइनल वेलोसिटी सर 0 है, ठीक है जी। ये यू वाई वर्टि यहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी, तो सर ये u साइन थीटा है, देख रहे हैं ना, मैंने लिखा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा लिए, राइट, माइनस g और इंटू टी के जगह हमने tm का इस्तेमाल किया है, राइट। तो सर क्या हो जाएगा, तो g इंटू टीएम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कि tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g। ये इक्वेशन हमारा क्या हुआ, किसका निकला, टाइम का पता चला कि सर इसको यहाँ तक जाने में टाइम टू रीच कितना देर लगा। लेकिन इसको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जाने में समय लगेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अभी हम लोग केवल जाने वर्टिकल वेलोसिटी से हम लोग ये पता चला, क्या चला कि टाइम यहाँ तक। हालांकि एक बात तय है कि जितना टाइम इसको यहाँ लगा उतना ही टाइम उधर लगेगा। तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें तो आसानी से हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा सर, लेकिन हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें यहीं से निकाल लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टी एम, दुगुना होगा, यहाँ से जाने में जो समय लगा अब फिर यहाँ से आने में दोनों बराबर होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये पता चला टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी। तो ये हमको पता चला 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है सर। ये आपने निकाला, क्या निकाला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि आखिर कितना हाइट तक गया होगा, मैक्सिमम हाइट जो रीच किया वो आखिर वो हाइट कितनी होगी। लेते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग h से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए ये जो यहाँ से हाइट है इसको हम लोग ले लेते हैं h, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ, हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट हम लोग को मालूम है कितना सर, h है, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है सर। वर्टिकल वेलोसिटी पर ही बात करें, केवल क्या है, ये वर्टिकल पर विचार हो रहा है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल का भी हमको जरूरत है ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0, हाइट h, राइट। उसके बाद एक्सेलरेशन माइनस g, ये 3 चीज़ हमको मालूम है। कहेगा सर टाइम भी तो पता था, टाइम निकाले तब ना। मान लीजिए कि टाइम हमको नहीं मालूम है और हमको यही इसी की जानकारी कि हाईएस्ट 20h है, फाइनल वेलोसिटी पता है 0g, ये सिंपल वे में। तो हम लोग निकालते हैं, कौन सा फार्मूला लगाइएगा सर, 3 फार्मूला। फिर बात आ गई सर, ये वाला लीजिएगा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर से गौर कीजिए, ज़रा आपको टेक्निक दे रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं। सर ये लीजिएगा क्या, हाइट है इसमें, इसमें नहीं है, इसको हमने कैंसिल किया,
सिलेक्शन, 3 ही फार्मूला से हजारों क्वेश्चन बनेंगे, तो हमको ये चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर आना चाहिए। आइए, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लेने में क्या दिक्कत है सर? टाइम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तब वी स्क्वायर यू ए एस, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? भी मालूम, यू मालूम, ए भी पता, तो एस तो निकल ही जाएगा, इसलिए हम लोग ये लेंगे। अप्लाइंग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का इस्तेमाल करेंगे। v 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, किसको हम लोग बात कर रहे हैं? केवल वर्टिकल कंपोनेंट को ही समझा जा रहा है, ओनली कंसिडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर भी कितना हो गया? 0। u के जगह मेरा है वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी, और इंटू हाइट के जगह हम लोग ले लिए h, कैपिटल H का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो हमारा आ गया 2GH, इसको इधर ले आते हैं यहाँ, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर H की वैल्यू क्या होगी? तो H इज इक्वल टू, तो बहुत आसानी से निकल गया, यू स्क्वायर बाय 2G, ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2G इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा पता चला हाईएस्ट पॉइंट। कितना दूर ऊपर जाएगा डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंड करेगा थीटा एंगल कैसा आप लिए हैं। एक बात करें सर, थीटा को जरा से बताइए कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट तक कब जाएगा? भाई सीधी सी बात है, थीटा को अगर 90 लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा, तो साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा कि नहीं होगा? इसी से देखिए, क्यों ये सीधा जाएगा, कुछ एकदम यहाँ से आ रहा है इस तरह से, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। उस कंडीशन में एच की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ठीक है जी, ये हाई वर्टिकल कंपोनेंट हमको, इससे हम लोग क्या निकालें? हाईएस्ट पॉइंट निकाल लिए, फिर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा उसका भी हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये जो है सर हॉरिजॉन्टल रेंज जरा बता देते तो अच्छा होता। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। लास्ट पोर्शन है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करना। तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक का कवर किया, मतलब हाइट जो कवर किया, मतलब इधर से जो जितना देर गया यहाँ तक लगा टाइम, उतना इसी को टाइम ऑफ, ये जो टाइम जो लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और अभी हम लोग निकाले थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हम लोग को मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, ठीक। इस तरफ जो जा रहा है, चूंकि हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। लेट इट बी, ओ से जो बी तक का डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूं ओ बी को मान लीजिए आर, ओ बी इज इक्वल टू आर है। इसी को हमको कैलकुलेट करना कि आखिर कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग को मालूम है, हर जगह तो एक ही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था आपका? u cos थीटा, दैट यू नो, u cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इसका कितना है? u cos थीटा। और आपको बता ही चुके हैं एवरीवेयर ड्यूरिंग द जर्नी क्या है ये? u cos थीटा हमारा हमेशा कांस्टेंट है, राइट। तो अगर मैं ये इसकी बात करूं OB इज इक्वल टू, तो फार्मूला फिर वही वाली बात है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायरेक्ट हम वो लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह से ये कांस्टेंट है सर, वो करेंगे, लेकिन ये मेरा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें कैसे सूट करता है हमारा वो देखिए। S इज इक्वल टू आर यू, ठीक है, u के जगह स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारा इनिशियल यहाँ इंडिकेट कर रहा है, इसके जगह मेरा है u cos थीटा। टाइम कितना लगा सर? टाइम टी कैपिटल, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ले रहे हैं, और प्लस इधर का पोर्शन पर देखें तो हाफ, ठीक है, a, इधर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जब ये जीरो होगा तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा? ये जीरो हो गया, मतलब r इज इक्वल टू आ गया हमारा u cos थीटा इंटू टी। अब t की वैल्यू वहां पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पुट करेंगे, तब मेरा एक्सप्रेशन बनेगा u, ठीक है, cos थीटा, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर इसको कंबाइन करें तो हमारा क्या आ रहा है? इस जगह आपका आ रहा है 2 को रहने दीजिए, u स्क्वायर और 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा बाई जी, मतलब ये आ गया आपका r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इसको कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इससे हमको पता चला हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग फाइंड आउट किए। इस तरह से हमारा ये जो प्रोजेक्शन है, एंगुलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको, ये मेरा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपको पता है कि हम लोग इसको लेने वाले हैं कि इस तरह से है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जब होगा तब उस समय कंडीशन किस तरह से बनेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट कीजिए और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जहां प्रॉब्लम हो, हम बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्साहित रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसका मतलब हम वेट करते हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो यू मस्ट राइट इन्फॉर्म मी थ्रू कमेंट्स।